अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्न विद आमना चैनल में आपको बहुत खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है असहाब काफ का मुकम्मल वाक़या। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की जानिब। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर अफसोस या उर्दन में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता दकियानूस इसे कत्ल करवा देता। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए तो वो नौजवान क्या देखते हैं कि ये दकियानूस जिस मोमन को भी कत्ल करता है, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते हैं। यह ईमान अफरोज मंजर देकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। फिर क्या होता है, दकियानूस बादशाह को पता चलता है कि ये नौजवान जो है ईमान ले हैं। तो दकियानूस सफ़र पर जाते हुए कह के जाता है कि मैं इन नौजवानों को 3 दिन की मोहलत देता हूँ, या तो अपना ईमान छोड़ दें या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या होता है, वो नौजवान जो हैं वो कहते हैं हम तो अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह पर ही ईमान रखेंगे, वही हमारा रब है, हम उसके सिवा किसी को मबूत नहीं मानते। तो क्या होता है, तीसरे दिन ये साहिब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें अपने खानदान की बकरियां चराने वाला एक चरवाहा मिला। उन्होंने अपना सारा वाकया उससे बताया और वो भी ईमान ले आया। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उसने भी कहा कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी उसके साथ था और वो कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। ये सब सफर करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुंचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि इन्हें असहाबे काफ यानी गार वाले कहा जाता है। सफर की वापसी पर दकियानूस को खबर हुई कि नौजवान जो हैं वो ये इलाका छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने एक गार में पनाह ले ली है। तो उसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यही इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजम को ये काम दिया गया उसने असहाबे काफ के नाम, तादाद और इनका पूरा वाकया उम्दा किस्म के सीसा यानी एक स्याही माइल नीले रंग की दहात जिससे बंदूक की गोलियां और चीरे वगैरह बनाए जाते हैं, उसने उस तख्ती पर लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में रखवा दिया। और असहाबे काफ 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। उस दौरान किसी भी आवाज के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए, 1 मिनट के लिए भी उन्हें जाग ना आई। इस अरसे में कई बादशाह आए और गए, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह बैदरूस की हुकूमत आ गई। इसके ज़माने में कई फितने उठे, जिनमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बैदरूस ने ये हालत देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, ऐ अल्लाह, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो। चनाचे अल्लाह ने बादशाह की दुआ यूं कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए उस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाबे काफ बेदार हो गए। वो नींद से बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों। चेहरे तरोताजा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। नीज उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयां फैलाए लेटा था। असहाबे काफ सुबह के वक्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी यमलीखा को खाना लाने के लिए भेजा। यमलीखा एक तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया, यानी कि दकियानूस जो उस वक्त जालिम बादशाह था उसके दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देकर बाजार वाले समझे कि इनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया है। वो यमलीखा को हाकम के पास ले गए। उसने पूछा, खजाना कहाँ है? यमलीखा बोले, ये खजाना नहीं, हमारा अपना पैसा है,
حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیکھا بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیکھا نے کہا کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیکھا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیکھا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا، اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دے کر سجدہ شکر کیا۔ اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے نام ایک قول کے مطابق بھی ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی، جن کے نام جو ہیں مسکملینا، یملیکھا، مرتنوس، بیونوس، ساریونوس، زوانوس، کشفتنوس اور کتے کا نام قزمیر تھا۔ اس طرح کے نام ایک قول سے ثابت ہیں۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا مکمل واقعہ جو کہ آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔